दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि लोग आपसे मिलने के बाद ना आपको हमेशा याद रखें, आपके साथ दोबारा से बात करना चाहे और आपके आसपास रहकर ही एक पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस कर सके। तो इसके लिए ना आपको कोई भी एक्सपेंसिव कपड़ों की, क्लोथ्स की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्सपेंसिव कार या फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ ऐसी 8 छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी पर्सनालिटी को अंदर से लेकर बाहर तक ना इतना अट्रैक्टिव बना सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद खुद आपको अपने अंदर ना डिफरेंस ना महसूस होने लगेगा। और सबसे खास बात यह है कि इन 8 चीजों को ना शुरू करने के लिए आपको कल का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इन्हें आज से बल्कि इसी वक्त से ना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। खुद को ना स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि आप जैसे भी हैं। हम में से ना बहुत सारे जो लोग हैं अपनी पर्सनालिटी को ना इम्प्रूव करने से पहले जो है अपनी पर्सनालिटी को लेकर इतना परेशान रहते हैं। कोई जो है अपने लुक्स को लेकर परेशान रहता है, कोई अपनी हाइट को लेकर परेशान रहता है, कोई अपने पास्ट को लेकर परेशान रहता है, कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो है परेशान रहता है, कोई इस बात को लेकर परेशान रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, जब तक आप खुद को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो नेचुरली बाहर कभी भी नहीं आ सकता है। आप दुनिया से चाहते हैं कि लोग आपको जो है पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू को समझे, लेकिन कभी खुद से पूछा है क्या मैं खुद ही अपनी वैल्यू करता हूँ? क्या मैं खुद की ही रिस्पेक्ट करता हूँ? क्योंकि जिस दिन आप अपने फ्लो को ना छुपाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन से आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस ना वो दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, आपको जो है ना परफेक्ट बनने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो है ऑथेंटिक बनने की बहुत जरूरत है। आपकी पर्सनालिटी की सबसे जो बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो यही होती है कि दुनिया में ना आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखेगा। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव लगेगी। इसलिए खुद को कंपेयर करना ना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए और खुद को इम्प्रूव करना ना शुरू कर दीजिए। खुद की सेल्फ को एक्सेप्ट करने का मतलब कमियों को लेकर बैठ जाना बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि खुद को स्वीकार करके खुद का बेहतर वर्जन बनना। अब दूसरी जो बात है, कीप अ पॉजिटिव आउटलुक। हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स तो जरूर से आएगी, फेलियर्स भी आएंगे, लोग डिसअपॉइंट भी आपको जरूर से करेंगे। कभी आपके जो प्लान्स है वो फेल होंगे और कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जिसकी आपने कभी भी अपनी लाइफ में उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले लोगों की ना खासियत ये होती है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाए लेकिन फिर भी अपने रिएक्शन को वो कंट्रोल करने की कोशिश पूरी करते हैं। किसी ने आपको बुरा बोल दिया तो अब आपको पूरा दिन खराब करना है या फिर मूव ऑन करना है, चॉइस आपकी है। कोई काम नहीं हुआ, अब खुद को लूजर बोलना है या फिर उससे बहुत बड़ा लेसन लेकर नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है, चॉइस आपकी है। आपकी सोच आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी बातचीत में दिखाई देती है। इसीलिए हर सिचुएशन में ना खुद से एक जो सवाल है वो जरूर से पूछिए, इस सिचुएशन से मैं क्या बेहतर सीख सकता हूँ। ये एक छोटा सा सवाल ना आपकी पूरी थिंकिंग को बदल कर रख सकता है। पॉजिटिव आउटलुक आपकी पर्सनालिटी को सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं बनाता है बल्कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अब तीसरी चीज है, स्टे क्यूरियस। हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा जरूर से रखें। देखिए, क्यूरियस जो इंसान होता है ना उसकी पर्सनालिटी में अपने आप ना एक इंटरेस्ट दिखाई देता है। दोस्तों सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ना सारी नॉलेज है, जो नए टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात कर सकता है, जो दूसरों की बातें जो है बहुत ही जेन्युइनली तरीके से जो है जानना चाहता है, तो क्या उससे बात करना अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसीलिए अपने अंदर ना क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। नई किताब जरूर से पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, नए प्लेस को जो है एक्सप्लोर जरूर से कीजिए, कोई नई स्किल ना जरूर से सीखिए, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखिए। दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर चीज के आप जो है ना पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन आपको लर्नर
जरूर से बने रहना है, क्योंकि जिस दिन इंसान ने सीखना बंद कर दिया ना, उसी दिन उसकी जो ग्रोथ है ना वो स्लो होना शुरू हो जाती है। नॉलेज ना आपकी पर्सनालिटी में एक डेप्थ लेकर आता है और कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी में प्रेजेंस को लाता है। इसीलिए रोज खुद से एक सवाल जो है जरूर से पूछिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। अब तक मैंने आपको जो है ना 3 बातें बताई है, लेकिन आगे की 5 बातें ना आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही लेवल लेकर आ सकता है। चलिए, चौथी जो चीज है, गुड एटिकेट्स एंड मैनर्स, यानी आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार। देखिए, पर्सनालिटी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। पर्सनालिटी का बड़ा हिस्सा ये है कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर आपके सामने कोई उम्र में जैसे कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है, तो जरूरत हो तो उसके लिए अपनी अगर आप सीट छोड़ सकते हैं तो जरूर से छोड़िए। कोई आपके लिए दरवाजा खोलकर खड़ा है तो उसको थैंक यू जरूर से बोलिए। किसी से मिलते हैं तो प्रॉपरली ग्रीट उसे जरूर से कीजिए। किसी को आपकी मदद की जरूरत हो तो आप अगर मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद जो है वो जरूर से कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें ना आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बड़ी जो है इंफॉर्मेशन औरों को देती है कि आप कैसे पर्सन है। अच्छे मैनर्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो है हर किसी को जो है खुश करने की कोशिश में लग जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो है सामने वाले इंसान को ना बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है ना वो जरूर से दे। और बिलीव मी, रिस्पेक्ट देने वाला जो इंसान होता है ना वो हमेशा हर किसी को बहुत याद रह जाता है। अब 5वीं चीज है स्माइल एंड आई कांटेक्ट। ये 2 चीजें ना आपकी कम्युनिकेशन को जो है इंस्टेंटली इतना इम्प्रूव कर सकती है। जब आप किसी से देखिए बात करते हैं तो लगातार आप जमीन की तरफ देखने के बजाय नेचुरली जो है ना आई कांटेक्ट जो है उसको मेंटेन जरूर से रखें। इसका मतलब आपको एक टक ना ऐसे घूरना नहीं है, बस सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात में जो है ना जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और इसके साथ एक नेचुरली जो स्माइल है ना छोटी सी, वो जरूर से रखिए। स्माइल का मतलब अब हर समय जो है दांत दिखाना नहीं है, बस आपके चेहरे पर एक वार्म स्माइल हल्की सी जरूर सी प्यारी सी होनी चाहिए। जब कोई आपसे मिले और उसे लगे कि ये इंसान ना बहुत कंफर्टेबल है, अप्रोचेबल है और बात करने में इससे अच्छा लगता है, तो आपकी पर्सनालिटी ना ऑटोमेटिकली इतनी अट्रैक्टिव औरों को लगने लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस डेली जरूर से कीजिए। आज से जब भी किसी से आप बात करें तो फोन ना साइड पे रखिए, उसकी तरफ देखिए, हल्की सी स्माइल कीजिए और उसकी बात बड़े ध्यान से सुनिए। आपको खुद डिफरेंस जो है दिखाई देगा। चलिए, अब 6ठी चीज की बात करते हैं, बी पंक्चुअल। समय की जो रिस्पेक्ट है ना जरूर से कीजिए दोस्तों। अगर आपने किसी से कहा है कि मैं 5 बजे जो है पहुंच जाऊंगा, तो कोशिश जरूर से कीजिए कि आप 5 बजे के कुछ मिनट पहले ही वहां पर पहुंच जाइए। मेरी ये हमेशा से आदत है, क्योंकि समय की कदर करना ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है, आपकी पर्सनालिटी का एक कैरेक्टर होता है। जब आप किसी के समय की रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाले को ना इनडायरेक्टली मैसेज मिलता है कि आप उसकी कितनी वैल्यू करते हैं। और जब आप जो है बार बार लेट होते हैं, कमिटमेंट आप अपना जो है पूरा नहीं करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी ना रिलायबिलिटी पर जो है सवाल करने लगते हैं। इसीलिए अपनी बात की जो वैल्यू है वो जरूर से रखिए। अगर आपने किसी को जो है समय दिया है तो उस समय की जो रिस्पेक्ट है ना वो जरूर से कीजिए। देखिए, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले इंसान की ना एक खास पहचान ये होती है कि उसकी बातों पर ना आप पूरी तरह से जो भरोसा है ना वो कर सकते हैं। अब 7वीं जो चीज है, लर्न टू लिसन। और ऑनेस्टली ये बहुत ही पावरफुल क्वालिटी मानी जाती है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए। हम में से ना ज्यादातर जो लोग हैं ना सुनते कम है और जवाब देने की जो तैयारी है ना वो बहुत ज्यादा करने लगते हैं। सामने वाला इंसान अपनी बात जो है बता रहा होता है और हमारे दिमाग में ना ऑलरेडी चल रहा होता है कि अब मुझे इसे क्या बोलना है, ऐसा क्या जवाब दूं कि ये इम्प्रेस हो जाए, अपनी स्टोरी ना मैं दुख भरी इसको कैसे बताऊं। लेकिन दोस्तों, जेन्युइन जो लिसनिंग है ना वो कुछ और होती है। जब कोई आपसे ना बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए आपको नहीं सुनना है, उसे समझने के लिए सुनना है। ये बहुत पावरफुल चीज है। बीच में अननेसेसरी आपको इंटरप्ट नहीं करना है। सामने वाला अपनी बात जो है पूरी कर ले, फिर रिस्पॉन्ड आपको करना है। कभी कभी किसी इंसान को जो है ना सॉल्यूशन आपसे नहीं चाहिए होता है, उसे सिर्फ ना ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुने और समझे। और अगर आप जो है लोगों को जेन्युइनली सुनते हैं ना और उनको अंडरस्टूड फील करा सकते हैं तो आपकी पर्सनालिटी ना ऑटोमेटिकली इतनी पावरफुल बनती जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, याद रखिए, जो इंसान ना
अच्छी तरह जो है ना सुनना जानता है, वो लोगों के दिल में ना जगह बनाना भी जानता है। चलिए अब बात आती है 8वीं और आखिरी चीज की, वो है गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग। देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास ना एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, आपको हजारों रुपए के कपड़े लेने हैं या बहुत महंगी चीजें लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, परफ्यूम लेना है, नहीं। बस क्लीन और बहुत ही प्रेजेंटेबल आपको रहना है। आपके कपड़े साफ सुथरे क्लीन होने चाहिए, बाल आपके प्रॉपरली जो है मेंटेन होने चाहिए, नेल्स आपके क्लीन होने चाहिए, बॉडी से जो है स्मेल आपकी नहीं आनी चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको ड्रेसअप करना आना चाहिए। किसी आप कैजुअल मीटिंग में जा रहे हैं या फिर किसी मैरिज फंक्शन या किसी भी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, तो कैसे कपड़े पहनने हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपके कपड़ों की जो है कीमत पूछे या बस तारीफ करे। गोल आपका ये होना चाहिए कि आपसे मिलने के बाद ना सामने वाले को ये लगे कि ये इंसान खुद का कितना ध्यान रखता है। पर्सनल जो ग्रूमिंग होती है ना दोस्तों, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। तो ये वो 8 सिंपल बातें थी, लेकिन बहुत ही पावरफुल हैबिट थी। पहली है एक्सेप्ट योरसेल्फ, दूसरी है दोस्तों पॉजिटिव आउटलुक रखिए, तीसरी है क्यूरियोसिटी बनाकर रखिए और लगातार सीखते रहिए, चौथी है गुड एटिकेट्स एंड मैनर्स रखिए, पांचवी है स्माइल एंड आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस जरूर से कीजिए, छठी है पंक्चुअल बने रहिए, सातवीं है लोगों को जो है जेन्युइनली सुनना स्टार्ट कीजिए और आठवीं है अपनी हाइजीन और ग्रूमिंग का बहुत ज्यादा दोस्तों ध्यान रखिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना इन 8 चीजों को एक साथ बदलने की कोशिश आपको नहीं करना है, बस इनमें से एक जो हैबिट है उसको चुनिए और अगले जो 7 दिनों तक ना उस पर आपको जरूर से काम करना है। फिर दूसरी हैबिट पर जाइए, क्योंकि पर्सनालिटी एक दिन में दोस्तों नहीं बदलती है, लेकिन रोज की छोटी छोटी जो आपकी हैबिट होती है ना वो आपकी पर्सनालिटी को धीरे धीरे कंप्लीटली जो है ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और एक बात ना हमेशा याद रखिएगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मतलब ना दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर इंसान आपको जो है पसंद करे। इसका मतलब है कि जब लोग ना आपसे मिले तो उन्हें आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे, रिस्पेक्ट दिखाई दे, पॉजिटिविटी दिखाई दे और ऑथेंटिसिटी महसूस हो सके। अगर आपको लगता है कि ये बातें ना सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके किसी दोस्त, भाई बहन या फिर फैमिली मेंबर के लिए भी ये बहुत यूजफुल वीडियो हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर से शेयर करिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की पर्सनालिटी बदलने की शुरुआत हो सकती है। और कमेंट में मुझे जो ना एक चीज जरूर से बताइए कि इन 8 में से आप आज से कौन सी एक जो हैबिट है वो शुरू करने वाले हैं। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई जरूर से करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर काम करते रहिए दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को ना हर दिन थोड़ा सा बेहतर जरूर से बनाते रहिए, क्योंकि याद रखिए आपकी पर्सनालिटी आपकी पूरी पहचान होती है और आपकी छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना वो आपके उस पहचान को बनाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा, या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे जो वीडियोस अपलोड है, जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से जाइए, सर्च कीजिए बबीता भाटिया के नाम से, क्योंकि वहां पर भी डेली जो रील्स है मैं अपलोड करती रहती हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंटरटेन हो सकते हैं। टेक केयर, बाय, नमस्ते।